बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। महंत राजोदास हनुमंत गढ़ी, हनुमान गढ़ी, जिस प्रकार से भी कहा जाए, बस बाजीगर में जो थी उस समय वहाँ पर इनको हनुमंत गढ़ी का महंत कहा गया था। वैसे जानते होंगे, मीडिया में रहते हैं महंत राजोदास, और मीडिया में रहने वाले की श्रेणी क्या है ये मैं स्पष्ट कर चुका हूँ बहुत सारी चर्चा में कि इनकी श्रेणी 3rd ग्रेड वाली होती है। ये उसी चर्चा में, जिस चर्चा से संबंधित ये राज मिश्रा की चर्चा में कर चुका हूँ, उसी चर्चा में राज मिश्रा के पश्चात संभवतः इसी का क्रम था। और ये भी बोला, ये विपक्ष में बोल रहा था, इसका पक्ष था कि नहीं, ब्राह्मण का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसने जो कहा, इसका इस पर दो मत नहीं था। इस पर इसने ये नहीं कहा कि शास्त्र में ऐसा नहीं है, शास्त्र नहीं कहता कि ब्राह्मण का एकाधिकार नहीं होना, शास्त्र नहीं कहता कि सबका अधिकार है, ऐसा इसने नहीं कहा। इसने ऐसा नहीं कहा, लेकिन कहा क्या, कहा कि मतलब तात्पर्य भाव जो कहा वो शब्दशः नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो शब्दशः स्मरण थोड़े न रहता है, उसका भाव प्रकट कर सकता हूँ कि इसका भाव क्या था कहने का। इसका कहना था कि वो सही है, शास्त्रों में जो लिखा है ब्राह्मणों का एकाधिकार वो सही है, लेकिन वर्तमान में, आधुनिक समय में, इस काल में, आज की तारीख में, आज के समय सबको अधिकार होना चाहिए। प्रमाण नहीं दिया, कोई प्रमाण नहीं दिया। आज के समय में ऐसा होना चाहिए तो ठीक है, इसके लिए प्रमाण दो, इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। कलयुग में क्या निषिद्ध है, क्या विहित है, क्या अपकर्षित है, इसका प्रमाण है। श्राद्ध 12 दिन में ही हो जाता है, तो इसका कल वर्तमान समय में जो 1 वर्ष में श्राद्ध होता था, वर्तमान समय में 12 दिनों में कर लेते हैं। तो इसका शास्त्र में प्रमाण है, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार यह है। ऐसा नहीं कि मनमर्जी से ऐसा कर लिया, ऐसा नहीं है। तो आज के समय में सबको अधिकार होना चाहिए। प्रमाण क्या है, प्रमाण दो। महंत राजोदास जी को प्रमाण देना चाहिए था, और यदि आप प्रमाण नहीं देते हैं तो पहले मैं कह चुका हूँ चर्चा में, तमाहुर ब्रह्मघातकम, धर्म निर्णय जहाँ पर हो, धर्म के विषय का निर्णय जहाँ पर हो ना हो, वहाँ पर धर्मशास्त्र से के प्रमाण से रहित, धर्म के निर्णय में धर्मशास्त्र के प्रमाण को छोड़कर, प्रमाण के विरुद्ध अथवा प्रमाण से रहित, अथवा प्रमाण यदि नहीं देखा गया हो, नहीं ज्ञात हो, तो भी अदृष्ट हो, नहीं देखा गया हो, बस सुनी सुनाई बातें हैं, तो भी निर्णय देने की बात जहाँ पर हो, निर्णय करने की बात जहाँ पर हो, वहाँ पर इस प्रकार से कहना कि वर्तमान समय में सबका अधिकार होना चाहिए, ये तो धर्म का निर्णय कर रहे हो ना, कि सबका अधिकार कथा में होना चाहिए। प्रमाण नहीं दिया तो ऐसे में ब्रह्मघाती कहा गया है, ये ब्रह्म हत्या के समान है, ये तो ब्रह्म हत्या है। प्रमाण के बिना, प्रमाण रहित, और ये सिद्ध करता है कि शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, शास्त्र का इन्होंने कहीं कुछ अवलोकन अध्ययन नहीं किया है। हाँ, जो पक्ष में थे, पक्ष वाले थे, जो कुछ उन्होंने श्लोक आदि दिए, भागवत से ही दिए, भागवत महात्म्य का उठाकर, पद्म पुराण का है, तो उसके पश्चात ये और कुछ बोल सकता था, लेकिन उसके पश्चात ये साहस नहीं कर पाया कि उस प्रमाण का खंडन करे,
क्योंकि फिर तो खंडन के लिए भी तो प्रमाण चाहिए। उस प्रमाण को खंडित करने के लिए भी प्रमाण, और फिर प्रमाण की सिद्धि कि नहीं वो अर्थ नहीं, यही है, सिद्धि भी करनी होगी। यदि दो प्रमाण है, दो प्रमाण में दोनों विरोधाभासी है, तो उचित अनुचित के विषय में फिर दोनों में से कौन उचित है कौन अनुचित है, उसके विषय में अनेक अन्य विचार करने की आवश्यकता होती है। तो ये खंडित तो नहीं किया, इसने कहा कि सही है, उसको स्वीकार करना पड़ा। यहाँ तक तो इसका मन स्वीकार कर रहा था कि नहीं, प्रमाण तो इसी पक्ष में है, ठीक है। किंतु ये चूंकि प्रक्षेपित है, एजेंट की तरह कार्य करता है, और शास्त्र का अध्ययन इसने नहीं किया है, तो इसको यह ज्ञात नहीं था कि प्रमाण रहित होने पर ब्रह्म हत्या लगती है, ब्रह्मघाती बनना पड़ता है। ये वीडियो इसके पास अवश्य पहुंचना चाहिए। और कुछ लोगों को लगता होगा कि इस प्रकार से इन लोगों के लिए भाषा जो प्रयोग करते हैं नहीं हो, तो अब बताइए, आप स्वयं सोचिए, इसके लिए कौन सी भाषा होनी चाहिए? ये तो ब्रह्मघाती है, इसके लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करें? महंत माने इसको, विद्वान माने इसको, संत माने इसको इतना ज्ञान नहीं है कि मैं ब्रह्म हत्या कर रहा हूँ, अथवा ज्ञान है तो ज्ञान होते हुए तब तो और बड़ा पाप की है, और इसके लिए सम्मान, इसको सम्मान देना चाहिए। बताइए, सोचिए, ये सम्मान प्राप्त करने के लायक है, योग्य है? सम्मान के लिए सम्मान का पात्र भी बनना आवश्यक है, और ऐसे लोगों को सम्मान दिया जाता है, इसी कारण इसकी वृद्धि हो रही है। ऐसे लोग सम्मान के पात्र नहीं हैं, इनका अपमान होना चाहिए, ऐसे लोगों का तिरस्कार होना चाहिए, निंदा होनी चाहिए, तभी ये लोग या तो अध्ययन करेंगे अथवा अनाप शनाप बकने से बचेंगे। अनाप शनाप बकने के लिए कहीं नहीं जाएंगे। ये तो भगवा धारण कर, ये तो वेश धारण करके तो आया था धर्म का पक्ष का, कि मैं धर्म के अनुसार बोलूँगा। तो पढ़कर क्यों नहीं आया था? अध्ययन क्यों नहीं किया था? विपक्ष में बोलना है बोलो, शास्त्रार्थ में तो दोनों होता है ना, पक्ष और विपक्ष दोनों। प्रमाण के साथ हम विपक्ष में भी बोल सकते हैं, यदि प्रमाण हो तो दोनों पक्ष होगा, प्रमाण के साथ दोनों बहस करेगा, दोनों चर्चा करेंगे, उसका नाम शास्त्रार्थ होगा। किंतु प्रमाण नहीं होने पर बिना प्रमाण के कुछ भी बक देना, ये ब्रह्म हत्या है। कम से कम इतना तो ज्ञान होना चाहिए था। नहीं है तो नहीं आना चाहिए धर्म विषय में चर्चा करने के लिए। कह दे कि भाई मैं इसकी योग्यता नहीं रखता हूँ, मैं अयोग्य हूँ, मैं इस प्रकार के निर्णय में, धर्म संबंधी निर्णय में चर्चा करने की योग्यता नहीं रखता हूँ, स्वयं यह बोले। और ऐसे जो भी लोग हैं आगे से सावधान रहें, इसलिए आवश्यक है कि इन लोगों की पोल खोली जाए। इन लोगों को अब इस प्रकार से सहते रह गए, जब से ये युग जो चल रहा है, ये इस प्रकार की व्यवस्था वाली, ये मोबाइल आने के बाद ही, टीवी आने पर भी नहीं हुआ था ऐसा। ये मोबाइल जब से आया है और ढेरों चैनल हो गए हैं, तब से ऐसे लोग जो अयोग्य हैं वो धर्मगुरु बनकर आ जाते हैं, धर्मगुरु के रूप में प्रसिद्ध है। इन लोगों की पोल खुलनी चाहिए कि नहीं, यह धर्मगुरु नहीं है, यह तो ब्रह्म हत्यारा है। पुनः मिलेंगे। जय जय श्री राधे।